विधानसभा चुनाव के अंदर ये कह के आती है कि हम अगर हमारी सरकार आती है तो हम छात्र संघ चुनाव बहाल करवाएंगे, परंतु कहीं ना कहीं ये भी सरकार गहलोत सरकार की तरह ही चल रही है। ये भी सरकार नींद में सोई हुई है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। मामला सिर्फ कॉलेज कैंपस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदर्शन सड़क से लेकर पानी की टंकी तक पहुंच गया है। जयपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन के बाद छात्र संघ चुनाव की मांग ने जोर पकड़ लिया है। वहीं एबीवीपी भी प्रदेश भर में आंदोलन कर सरकार पर दबाव बना रही है। सवाल एक ही है, आखिर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कब होंगे? सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, चुनाव बहाल करो, चुनाव बहाल करो। जब युवा बोला है, जब युवा बोला है, छात्र संघ चुनाव बहाल करो, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। राजस्थान के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इन दिनों छात्र संघ चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कई सालों से चुनाव नहीं होने के कारण छात्र संगठनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब यही नाराजगी आंदोलन के रूप में सामने आ रही है। जयपुर से लेकर प्रदेश के कई जिलों में छात्र संगठन धरना प्रदर्शन कर छात्र चुनाव की मांग उठा रहे हैं। जयपुर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कुछ कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गए और चुनाव कराने की मांग को लेकर विरोध जताया। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंची और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की गई। एनएसयूआई का कहना है कि छात्र संघ चुनाव छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए। साथियों, इस वक्त हम जो टोंक फाटक पे जो पुलिया है उसके बगल में जो पानी की टंकी बनी हुई है उस पे हम तीनों छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग व गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की मांग को लेकर हम पानी की टंकी पे चढ़े हैं, क्योंकि गृह मंत्री ने जंतर मंतर पर लाठीचार्ज करवाया। AK-47 से सिवान में छात्रों पर गोलियां चलवाई, पैलेट गन से छात्रों पे गोलियां चलवाई, आंख फोड़ने का काम किया, बर्बरता की। और पिछले 4 साल से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव सरकार नहीं करवा रही है। सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किए। इसलिए आज हमें क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि पिछले 4 साल से हमने हर तरीके का प्रयास किया है, लेकिन सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर रही। अब आर पार की लड़ाई है, या तो छात्र संघ चुनाव बहाली की घोषणा होगी या हमारे अर्थी नीचे उतरेगी। हम आर पार की लड़ाई में मूड में है सरकार से, इसलिए सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा करें। जिंदाबाद जिंदाबाद, माफी मांगो माफी मांगो, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। वहीं छात्र नेता शुभम रेवाड़ भी छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि बिना चुनाव के कैंपस में छात्रों की आवाज कमजोर हो रही है। लड़ाई को कमजोर नहीं करेंगे, लड़ाई को मजबूत करेंगे। शुभम सामने
दूसरी तरफ एबीवीपी भी छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन कर रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी समेत आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोधपुर और जयपुर में प्रदर्शन कर जल्द चुनाव कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि छात्र प्रतिनिधि होने से छात्रों की समस्याएं मजबूती से उठाई जा सकती हैं। जो वर्तमान की सरकार है कि विधानसभा चुनाव के अंदर ये कह के आती है कि हम अगर हमारी सरकार आती है तो हम छात्र संघ चुनाव बहाल करवाएंगे, परंतु कहीं ना कहीं ये भी सरकार गहलोत सरकार की तरह ही चल रही है। ये भी सरकार नींद में सोई हुई है। छात्र संगठनों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव सिर्फ पद पाने का जरिया नहीं है, बल्कि युवाओं को नेतृत्व का मौका देने वाली व्यवस्था है। उनका तर्क है कि देश और प्रदेश की राजनीति में कई बड़े नेता छात्र राजनीति से निकलकर आगे आए हैं। आज पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जयनारायण विश्वविद्यालय के हेड ऑफिस में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है। जब लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, पंचायती राज के चुनाव हो सकते हैं, राज्यसभा की कभी जब कोई सीट खाली होती है तो 2 दिन बाद उसको भर दी जाती है। लेकिन इस संवैधानिक भारत के अंदर, इस लोकतांत्रिक भारत के अंदर जब छात्रों का अधिकार है छात्र संघ चुनाव, उसको बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर सरकारों को डर किस बात का है? एक सामान्य परिवार से युवा इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स के माध्यम से आगे आता है और वो समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर कार्य करता है। वहीं सरकार की तरफ से छात्र संघ चुनाव को लेकर अलग अलग समय पर प्रशासनिक और शैक्षणिक कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन छात्र संगठन इन तर्कों से संतुष्ट नहीं है और लगातार चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का मुद्दा गर्मा चुका है। एक तरफ एनएसयूआई आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बना रही है, तो दूसरी तरफ एबीवीपी भी चुनाव बहाली की मांग को लेकर मैदान में है। अब देखना होगा कि सरकार छात्रों की इस मांग पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि कैंपस की ये लड़ाई अब प्रदेश की सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुकी है।